Good morning, Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter 4 turning effect of forces, and our topic is states of equilibrium. Basically there are three states of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. सबसे पहले हम रीड करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम. Stable equilibrium. Consider a book laying on the table. Tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side as shown in figure. कि आपके पास एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है. अगर आप बुक को एक साइड से उठाते हो, ठीक है, जैसे कि उन्होंने फिगर में दिखा दिया, फिगर बी में आप देखें, आप बुक को आपने एक साइड से उठाया है, ठीक है. इट टर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री. जब आप इसको छोड़ोगे तो वो वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगी, ठीक है, जैसे पहले वो पड़ी हुई थी. सच अ स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. Stable equilibrium उस स्टेट को कहते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको वहाँ हाथ से हिलाते जुलाते और उसके बाद वापस वो वैसी की वैसी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है. उसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे. यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करने के बाद आप उसको छोड़ते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है. इसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे. अब फर्दर इसकी डिटेल्स क्या हैं? व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन. आप कह रहे हैं कि जब बॉडी किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पोजीशन पे है. व्हेन इट इज़ टिल्ट, जब आप उसको टिल्ट करेंगे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा. आप यहाँ पे देखें फिगर में जहाँ पे इन्होंने आपको बुक्स दिखाई हुई हैं, बुक जब तक टेबल पे पड़ी हुई थी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? लोअर साइड पर. जैसे ही आप बुक को उठाएंगे, जितना उठाएंगे उतना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता जाएगा? राइज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा. इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये अपनी स्टेबल स्टेट पे तब वापस आएगी जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस लोअर पोजीशन पे जाएगा. और बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज शोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी. कह रहे हैं कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस पे होगा, यानी कि बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जहाँ जिस तरह बॉडी थी उसी तरह होगा, ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है. कंसीडर अ ब्लॉक एज शोन इन फिगर 4.34 व्हेन द ब्लॉक इज टिल्ट. जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, फिगर ए में आप देखें, जब आप उस ब्लॉक को टिल्ट करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा? राइज कर जाएगा. If the vertical line through G passes through its base in the tilt position as shown in figure, the block returns to its previous position. तो जब आप उसको थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे तो ब्लॉक उसकी प्रीवियस पोजीशन पर चल जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा. If the vertical line through G gets out of its base as shown in figure, the block does not return to its previous position. It topples over its base and moves to new. जब आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टिल्ट करेंगे, ठीक है, तो ब्लॉक अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा, वहाँ पे वो क्या करेगा? एक न्यू पोजीशन ले लेगा, ठीक है. अगर आप देखें तो आपको जो डार्क ऑरेंज शेड नज़र आ रहा है वो नीचे आ जाएगा और ब्लॉक एक न्यू पोजीशन ले लेगा, ठीक है. नेक्स्ट वो आपको क्या बता रहे हैं? To new stable equilibrium position. That's why a vehicle is made heavy at its bottom to keep its center of gravity as low as possible. इसीलिए क्या करते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी बेस हैवी होती है ताकि वो स्टेबल रहें, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल रहे और वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, ठीक है. ये हमारा क्या था आज का? स्टेबल इक्विलिब्रियम.